ओम तत्वमसि। वृक्ष, पेड़ और मिट्टी से कठोर होता है लोहा। लोहा इन्हें काट सकता है और लोहे को अग्नि पिघला सकती है। अग्नि को जल मिटा सकता है और जल को हवा सुखा सकती है। इन 5 तत्वों से बलशाली है आदमी का शरीर। जी हाँ, आपका ही शरीर। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप इन 5 तत्वों का एक संग्रह हैं और इन 5 तत्वों में बहुत बड़ी शक्ति हो। इस शरीर की जो करिश्माई ताकत है वो बहुत जबरदस्त है। हम अपने चेतना को भूल बैठे। मनुष्य से भी बड़ा है मौत और मौत इंसान को भी खा जाती है। मृत्यु यानी काल, और काल से भी बड़ा है महाकाल। महाकाल सबसे बड़ा है। अगर देखेंगे तो मौत, मृत्यु सब कुछ ले लेती है। इन 5 तत्वों से बने इस शरीर को इसी 5 तत्वों में मिला देती है, मिटा देती है, समाप्त कर देती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप होश में हैं तो यह मौत से भी ऊपर आप जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं महामौत, महामृत्यु। कहीं कहीं उसको दिया गया है नाम परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। यानी ऐसे लोगों का जन्म संभव नहीं है। दोबारा ऐसे लोग धरती पर नहीं आते क्योंकि उनके कोई कर्म शेष नहीं। तो सभी का अपनी एक शक्ति है। आप किन शक्तियों में घूम रहे हैं और किन शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, यह आपके चित्त की अवस्था पर निर्भर करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस पर जोर दिया है। इसको बताया है कि व्यक्ति, इंसान किन प्रकार की शक्तियों का साधक है, कैसी शक्तियां उसे चाहिए, वह प्रकट हो जाती हैं अगर शुद्धता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो तो। वैज्ञानिक का मतलब पूर्ण आध्यात्मिक, क्योंकि अध्यात्म अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। ओम तत्वमसि। वृक्ष, पेड़ और मिट्टी से कठोर होता है लोहा। लोहा इन्हें काट सकता है और लोहे को अग्नि पिघला सकती है। अग्नि को जल मिटा सकता है और जल को हवा सुखा सकती है। इन 5 तत्वों से बलशाली है आदमी का शरीर। जी हाँ, आपका ही शरीर। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप इन 5 तत्वों का एक संग्रह हैं और इन 5 तत्वों में बहुत बड़ी शक्ति हो। इस शरीर की जो करिश्माई ताकत है वो बहुत जबरदस्त है। हम अपने चेतना को भूल बैठे। हम उस वाहन में सवार हो गए हैं बेहोश होकर के कि हम अपने चेतना को भूल बैठे। तो लोहा पेड़ को काट सकता है, लोहे को अग्नि पिघला सकती है, अग्नि को जल बंद कर सकता है, बुझा सकता है और जल को हवा सुखा सकती है। इन 5 तत्वों का संग्रह है आप, यानी मनुष्य। मनुष्य से भी बड़ा है मौत और मौत इंसान को भी खा जाती है। और मनुष्य के शरीर से बड़ा है मौत, मृत्यु, और मृत्यु से बड़ा है मृत्यु। मृत्यु यानी काल, और काल से भी बड़ा है महाकाल। महाकाल सबसे बड़ा है। अगर देखेंगे तो मौत, मृत्यु सब कुछ ले लेती है। इन 5 तत्वों से बने इस शरीर को इसी 5 तत्वों में मिला देती है, मिटा देती है, समाप्त कर देती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप होश में हैं तो यह मौत से भी ऊपर आप जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं महामौत, महामृत्यु। कहीं कहीं उसको दिया गया है नाम परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। यानी ऐसे लोगों का जन्म संभव नहीं है। दोबारा ऐसे लोग धरती पर नहीं आते क्योंकि उनके कोई कर्म शेष नहीं होते। तो सभी का अपनी एक शक्ति है। आप किन शक्तियों में घूम रहे हैं और किन शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, यह आपके चित्त की अवस्था पर निर्भर करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस पर जोर दिया है। इसको बताया है कि व्यक्ति, इंसान किन प्रकार की शक्तियों का साधक है, कैसी शक्तियां उसे चाहिए, वह प्रकट हो जाती हैं अगर शुद्धता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो तो। वैज्ञानिक का मतलब पूर्ण आध्यात्मिक, जो कि अध्यात्म अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। विज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो अध्यात्म से अलग है, या फिर अध्यात्म से हमेशा उसका फाइट चलता है, मारधाड़ चलता रहता है, कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। यह मानव का, आदमी का उपज है। अन्यथा जो अध्यात्म है वह अपने आप में
पूर्ण विज्ञान है। विज्ञान कोई चीज़ अलग नहीं है। हमने जो विज्ञान की परिभाषा दिया है यह मानसिक और मानव का उपज है। अध्यात्म अपने आप में मूल रूप से वैज्ञानिक है। मौत और महामौत, मृत्यु और महामृत्यु तब घटित होती है, मृत्यु शरीर की घटित होती है, और महामृत्यु जो हमारे 7 शरीर होते हैं, जब वह संपूर्ण 6 शरीर हमारे विलीन हो जाते हैं, उनमें कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई आकर्षण नहीं रहता, उनमें कोई वासना शेष नहीं रहती, तो वह हमारे 6 शरीर समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो आखिरी शरीर होती है उसको हमने शिव काया कहा है, यानी वह शंकर का काया, तो वह शिव काया है। और शिव काया में मिल जाना, शिव तत्व में विलीन हो जाना, शिव तत्व हो जाना ही महामृत्यु है। और महामृत्यु के बाद जन्म संभव नहीं, यानी आप स्वयं ही महाकाल हो जाते हैं। महाकाल होने के लिए आपको काल के परे जाना पड़ेगा, टाइम एंड स्पेस के बाहर आपको जाना पड़ेगा। टाइम का जो इल्यूजन आप जी रहे हैं, आपको उस इल्यूजन से दूर जाना होगा। जब आप टाइम के इल्यूजन से दूर जाएंगे, समय के इल्यूजन से दूर जाएंगे, तभी आप समय को देख पाएंगे। और जब आप समय को देखेंगे तो खुद पर हंसेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यानी समय जैसा कोई चीज़ नहीं होता, वह एक मिथ्या है। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ओम तत्वमसि।